अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे पास सुविधाएं, सामग्री और बाहरी सुलझन होती है, तब भी कुछ अंदरूनी उलझन रह जाती है, जिसकी वजह से हम जो भी काम करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। उसके पूरा ना हो पाने की वजह ये होती है कि हमारे अंदर की जो उथल पुथल है वो हमें उस काम को करने से रोक रही होती है। हमारे अंदर हमारे विचार और हमारे जो भाव होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक बाधा का काम कर रहे होते हैं। ये जो बाधा है ये अंदरूनी आयाम के कारण हुई है, तो इसे अंदरूनी तरीक़ों से सुलझाया जाता है। इसी अंदरूनी उथल पुथल को कर्म कहते हैं। कर्म का ये अर्थ नहीं कि कोई बाहर कैलकुलेटर लेके बैठा होगा और आपके अकाउंट तय कर रहा होगा। कर्म अंदरूनी उथल पुथल कहलाती है। कर्म पिछले जो भी आपने कार्य किए हैं, अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक के तरीके से नहीं, नैतिक अनैतिक के तरीके से या उसके दृष्टिकोण से आप इसे मत देखिए। ये कुछ इस तरह है कि जो भी मेरे अगले कार्य में काम आता है वो अच्छा, जो भी मेरे अगले काम को करने में मुझे बाधा देता है वो बुरा। यानी कि जो फैसिलिटेट करता है वो अच्छा है और जो इनहिबिट करता है वो बुरा है। तो कोई भी अगले कार्य को काम करने से जो रोकेगा वो बुरा कर्म है, और जो मुझे मदद करेगा, जैसे कि मेरा रूटीन है, वो अच्छा कर्म है। तो अच्छे और बुरे कर्म हमने जो अपने अंदर बना दिए हैं उन्हें सुधारना है, सुलझाना है। जो बुरा है उसे धीमे धीमे नष्ट करना है, एकदम से नष्ट नहीं होता। ये हमारे अंदर मेमोरी के रूप में रह जाता है, जबकि अच्छे कर्म जो होते हैं वो भी मेमोरी के रूप में रहते हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारी अच्छी या बुरी आदतें दोनों ही, उनके साथ ये तो नियम होता ही है कि अगर आप अच्छे को करना भूल जाएं तो फिर जो अच्छी आदतें थी वो धीमे धीमे समाप्त हो जाती हैं। बुरी आदतों के साथ भी ये नियम लागू होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अकेले एक जगह बैठ नहीं पाते। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे अगर बोलो कि मौन करके बैठो तो उनका तो ये कहना होता है कि नहीं, हम तो पागल हो जाएंगे, बिना बोले हम रह नहीं सकते। इस सब के पीछे बस यही है कि बिना चाहे, बिना पुकारे अनचाही आवाज़ें दिमाग से आती रहती हैं और शरीर अनचाही हरकतें और अनचाहा व्यवहार करने लगता है आपके साथ। आप उसके मालिक नहीं, कहीं ना कहीं वो आपका मालिक बनने लगता है। जब ऐसा होने लगता है, इसका अर्थ ये होता है कि ये अलग जा रहे हैं आपसे। इसे अलग ना जाने दें, इसलिए इनका आपके साथ मिलन ज़रूरी है। इनकी खुद की एक स्वतंत्र इच्छा ना उत्पन्न हो, यानी इंडिपेंडेंट डिज़ायर्स इनके ना बने, ये आपके साथ काम करें। ऐसा कर लेने को योग की अवस्था में आना कहते हैं। योग का सिर्फ यही अर्थ है, यूनियन, यानी कि मिलाप। जब सब मिल जाते हैं आपके अंदर के भाग, तो आप योग की अवस्था में होते हैं। आप अगर योग से दूर होते हैं, अगर आप योग की अवस्था से हट जाते हैं, अस्थिर होकर उससे लुढ़क जाते हैं, या कभी उसमें आप आए ही नहीं, तो फिर आपका शरीर कुछ चाहेगा, आपके भाव कुछ चाहेंगे, आपकी सोच कुछ चाहेगी, और आप जो अंदरूनी हैं वो कुछ और चाहेगी। आप अपना शरीर, दिमाग या भाव नहीं हैं। जी हाँ, आप अपना शरीर, दिमाग या अपने जो इमोशंस या अपने जो भावनाएं हैं वो नहीं हैं। आप बचपन से लेके अभी तक जितनी चर्बी आप में है, बचपन में आप में नहीं थी, लेकिन आप पहले से कम नहीं थे, आप उतने ही आप थे। इसको इस तरह समझिए कि आप जो अनुभव करता हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, जो विटनेस करने वाले हैं, वो हैं आप। आप धीमे धीमे आप में, दिमाग में आपके सोच आती गई है, जो कि आपने समाज से उठाई है, जो कि आपने किताबों से उठाई है, जो कि अपने माता पिता और मित्रों से उठाई है, और जो आपकी भावनाएं हैं वो आपकी सोच से ही निकली हैं कहीं ना कहीं। आपको जो बात अच्छी लगती है सुनने में, समझने में, वही आपके हृदय को भी अच्छी लगती है। और जो आपका शरीर है वो खाने से उत्पन्न हुआ है, लेकिन आप जो विटनेस, जो ऑब्जर्वर, जो देखने वाले थे, वो आप तब भी थे, वो आप अब भी हैं। तो आइए योग से कर्म को सुधारते हैं। धन्यवाद।